तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। 1 चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और आपको लेकिन सिर्फ जरूरी चीजें ही देखनी है, हर एक चीज पे फोकस नहीं करोगे, देखेंगे। तो सूत्र स्थान की अगर बात करें, चरक संहिता पहला चैप्टर है दीर्घ जीवित्य अध्याय। इसी तरह वाग्भट में पहला चैप्टर है आयुष काम्य अध्याय। और सुश्रुत में वेद उत्पत्ति अध्याय। चरक दीर्घ जीवित्य, वाग्भट आयुष काम्य और सुश्रुत वेद उत्पत्ति अध्याय, ये आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर्याय दिए हुए हैं सूत्र स्थान के। तो हम लोग ऐसा याद रखते हैं कि श्लोक का संग्रह सिर में कर लिया। श्लोक का संग्रह सिर में। तो श्लोक यानी श्लोक स्थान, संग्रह से संग्रह स्थान, सिर में यानी शिरा स्थान। ये सब सूत्र स्थान के पर्याय हैं। श्लोक का संग्रह सिर में। नेक्स्ट आ जाओगे, ये ना चैप्टर में श्लोक नंबर 3 है कि अब मैं दीर्घ जीवित्याध्याय की व्याख्या करूंगा। अथा तो दीर्घ जीवित्याध्याय व्याख्या समा। तो चक्रपाणि ने इसके ऊपर टीका लिखी है, चरक के टीकाकार है चक्रपाणि। तो उन्होंने टीका में ऐसा लिखा कि इसमें कुल 8 पद है। तो ये बात आप सीधा याद रख लोगे कि इस सेंटेंस के अंदर, वाक्य में कुल 8 पद हैं, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट चलें। सूत्र स्थान आचार्य वाग्भट का श्रेष्ठ माना जाता है। चिकित्सा स्थान चरक का, शारीर सुश्रुत का और निदान माधव का। देखो आसान है। चा से चरक, चा से चिकित्सा, तो चिकित्सा स्थान चरक का। शा से सुश्रुत, सा से ही शारीर, तो शारीर स्थान सुश्रुत का। बाकी ये सूत्र स्थान स्पेशली याद रखना, वाग्भट का कहा गया और निदान माधव का श्रेष्ठ कहा गया। श्रेष्ठता कहने का मतलब यह है कि जब यहां से सवाल आएगा एग्जाम में, ठीक है, मान लो सूत्र स्थान का कोई सवाल आया, तो हम देखेंगे वाग्भट वहां क्या कहते हैं, तो वो बेस्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है। उससे भी बेहतर समझना चाहो तो शारीर स्थान को समझो कि शारीर का एग्जाम में सवाल आएगा तो सुश्रुत ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि पेशियां सुश्रुत की 500 हैं, देखोगे तो चरक में 400 ही है। तो एग्जाम में सवाल आ जाए कि पेशियां कितनी होती हैं, रेफरेंस ना दे, 400 है 500 है, तो आपको आंसर 500 लगाना है, सुश्रुत वाला। क्लियर। तो ये इसका मतलब है। दूसरी बात है, यहाँ 3 वाग्भट के नाम लिखे हुए हैं। एक है वृद्ध वाग्भट जिन्होंने अष्टांग संग्रह लिखी, लघु वाग्भट जिन्होंने अष्टांग हृदय लिखी, और रस वाग्भट जिन्होंने रस रत्न समुच्चय लिखी है। रस रत्न समुच्चय रस शास्त्र का ग्रंथ है। माफ करेंगे। इन तीनों का समय देखो आप, 6th 7th और 13th सेंचुरी। इन तीनों के पिताजी का नाम देखो, एक ही व्यक्ति का नाम मिलता है, सिंहगुप्त। ठीक है। तो वाग्भट कोई भी है, वृद्ध वाग्भट संग्रह वाले, लघु वाग्भट हृदय वाले, या रस वाग्भट रस रत्न समुच्चय वाले, तीनों के पिताजी का नाम एक ही मिलता है, सिंहगुप्त। दूसरा, इनके टाइम अगर देखोगे तो 6ठी शताब्दी के वृद्ध वाग्भट और 7वीं के लघु वाग्भट, दोनों को जोड़ दो तो 13 आंसर आ जाता है, जो रस वाग्भट का टाइम है। याद रखेंगे इसको भी, ठीक है। 6 7 13। आगे आ जाए। एषणाएं कितनी होती हैं, सवाल पूछा जाए आपसे तो एषणाएं 3 होती हैं, प्राण, धन और परलोक एषणा। तो याद रखोगे, प्राण है, फिर धन लिया, धन लेके परलोक चले गए। लोग तो कहते हैं परलोक लेके कोई जा नहीं सकता पैसे को, है ना, लेकिन चरक ने लिखा प्राण, फिर धन इकट्ठा कर लो जीवन के साथ, उसे लेके परलोक चले जाओ। मतलब याद करने के लिए बोल रहा हूँ, तो प्राण धन परलोक, इसको याद रखोगे। आगे देखेंगे, त्रिस्कंद या त्रिसूत्र। तो आपसे पूछा जाएगा कि त्रिसूत्र में क्या क्या चीजें आती हैं। तो 3 चीजें हैं बेटा, ये हेतु, लिंग और औषध ज्ञान। ठीक है। किसी व्याधि का हेतु क्या है, किस कारण से हो रही है वो, लिंग यानी उसके लक्षण क्या है, और उसकी मेडिसिन क्या है। तो इसको बोलते हैं त्रिस्कंद या त्रिसूत्र। याद रखोगे। इन तीनों में भी पूछे श्रेष्ठ कौन है, तो लिंग यानी लक्षण श्रेष्ठ है। ऐसा ही सवाल पंचकर्म में भी मिलता है कि हम लोग जो वमन कराते हैं, विरेचन कराते हैं, तो उसमें आप देखोगे वेग बताए गए हैं, है ना, कि 10 20 30 वेग है मान लो विरेचन के। ठीक है। फिर और चीजें बताई गई कि विरेचन जो है वो कैसा होना चाहिए, कफांत होना चाहिए। वमन जो है वो कैसा होना चाहिए, तो वो पित्तांत होना चाहिए। ठीक है। तो वो आंतिकी कहते हैं उसको। जो पहले वेग बताए मैंने 10 20 30, वो वेगिकी कहते हैं उसको। इसी तरह होती है लैंगिकी। तो कुछ लक्षण होते हैं कि हाँ भाई प्रॉपर वमन हुआ या विरेचन हुआ नहीं हुआ। तो वहां भी ऐसे सवाल आता है कि श्रेष्ठ क्या है उन सबके अंदर। तो वहां भी आंसर लैंगिकी ही श्रेष्ठ है। ठीक है, कि लक्षण जो है वो मेन है। तो यहां भी याद रखोगे इसी तरह, लिंग को श्रेष्ठ कहा गया। तो त्रिस्कंद या त्रिसूत्र, हेतु, लिंग, औषध ज्ञान। आगे आ जाओगे, स्कंद त्रय। इसी से मिलता जुलता शब्द है, देखो त्रिस्कंद और स्कंद त्रय, आइडेंटिफाई करना है। तो स्कंद त्रय में देखो त्रय, और यहां देख रहे हो द्रव्य, तो राइमिंग हो जाती है। तो स्कंद त्रय वाला जो आंसर है वो द्रव्य वाला है, यानी हेतु, दोष, द्रव्य, ये तीनों मिला के कहलाते हैं स्कंद त्रय। ठीक है, हेतु, दोष, द्रव्य, याद रखोगे। त्रिदंड, लोक या पुमान, ये पर्याय है बेटा, जरूरी पार्ट है, आपको रटना ही पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत यहाँ लगानी पड़ेगी।
तो सत्व आत्मा शरीर हम याद रखते हैं कि दंड कौन देती है, तो दंड देती है सास, है ना, बहुओं से पूछ लो सबसे। तो सत्व, ए से आत्मा और एस से शरीर, तो सत्व आत्मा शरीर त्रिदंड। नेक्स्ट आ जाओगे, त्रिविध बोध संग्रह, चरक सूत्र 18 में बताए गए हैं। आज एग्जाम हुआ है या ये पीजीटी का, तो रेफरेंस वाले क्वेश्चन नहीं आए, मैं बार बार कह रहा हूं, अब नहीं पूछे जाते रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ देख लोगे, रोग प्रकृति, समुत्थान और अधिष्ठान, ये तीन चीजें हैं। रोग की प्रकृति, समुत्थान और कहाँ से शुरू हुआ, अधिष्ठान, याद रखेंगे। इनको बोला गया त्रिविध बोध संग्रह। रेफरेंस चाहो तो इसका याद रख सकते हो आप, चरक सूत्र 18। नेक्स्ट आ जाइए, त्रिविध ज्ञान संग्रह या त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय या फिर त्रिविध प्रमाण चरक के कौन से हैं। आपको पढ़ा चुका हूं, चार प्रमाण में युक्ति जुड़ जाता है, लेकिन युक्ति का अंतर्भाव अनुमान में ही हो जाता है, कल बात की थी हम लोगों ने इतिहास के अंदर, ठीक है ना। तो तीन ही प्रमाण है मेजर, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो इनको त्रिविध ज्ञान संग्रह या त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय कहा जाता है। नेक्स्ट चलिए, त्रिस्तंभ या त्रिस्थूण, इन दो टर्म्स को याद रखिएगा कम से कम। त्रिस्तंभ और त्रिस्थूण क्या है, तो वात पित्त और कफ, इनको कहते हैं। प्रिंट आउट निकाल लेना, जितना आपको बता रहा हूं आपके लिए उतना ही जरूरी है इस बैच के अंदर। एमओ को फोकस कर रहे हैं हम लोग, स्टेट पीएससी को फोकस कर रहे हैं, यूपीएससी को नहीं फोकस कर रहे हैं, ध्यान रखना। स्टेट पीएससी को फोकस कर रहे हैं, जिस लेवल पे सवाल आ सकता है। इनको याद कर लिया, मेरी गारंटी एग्जाम आपका निकल जाएगा, एग्जाम नहीं रुकेगा किसी भी हाल में। तो त्रिस्तंभ या त्रिस्थूण क्या है, तो वात पित्त कफ, इनको बोलते हैं त्रिस्तंभ या त्रिस्थूण, ठीक है। आगे चलिए, त्रय उपस्तंभ क्या होता है। त्रय उपस्तंभ, देखो चरक ने बताए आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। वाग्भट में याद रखोगे, वाग्भट ने ब्रह्मचर्य की जगह अब्रह्मचर्य कर दिया, बस इतना ही याद रखना है। तो आपसे पूछे त्रय उपस्तंभ कौन से हैं, तो आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। स्वप्न कह लो, निद्रा भी कह देते हैं कुछ लोग इसको। तो आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य। लेकिन संग्रह ने या वाग्भट ने कह लो अब्रह्मचर्य कह दिया ब्रह्मचर्य की जगह। नेक्स्ट है त्रिवर्ग, तो धर्म अर्थ काम, इनको बोलते हैं त्रिवर्ग। इसी में मोक्ष जोड़ दो तो उसको बोलते हैं चतुर्श्रेय या चतुश्रेष्ठ, ऐसा करके यहाँ नीचे देख पा रहे होगे, नीचे लिखे हुए हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ठीक है। तो बस ये ऐड हो जाता है। तो त्रिवर्ग में धर्म अर्थ काम और पुरुषार्थ चतुष्टय या चतुश्रय, उसमें होते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष। सवाल पूछा जाता है आपसे कि इस त्रिवर्ग को पाने का साधन क्या है, तो पाने का साधन है युक्ति। आपको युक्ति लगानी पड़ेगी लाइफ में, कैसे पालूं चीजें, है ना। एग्जाम निकालना है यूपीएससी का, मान लो यूपीपीएससी का या जो भी एग्जाम है आपका, हरियाणा पीएससी का, तो क्या सोचना है कि कैसे पढ़ लूं, कम पढ़ के कैसे ज्यादा स्कोर कर दूं, कैसे कम टाइम में चीजें याद रख लूं, ठीक है ना। तो ये युक्ति होती है, क्या ट्रिक लगानी है। तो त्रिवर्ग की सिद्धि युक्ति प्रमाण से, याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओगे, अनुबंध चतुष्टय, आपसे कोई पूछेगा नहीं, मैंने देखना चाहो देख लो। अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी, चार चीजें हैं, रहने दोगे आप। आगे चलिए, चरक संहिता में सूत्र स्थान के अंदर 7 चतुष्क का उल्लेख है और 2 चैप्टर लास्ट में रह जाते हैं, उनको बोलते हैं संग्रह द्वय। तो टोटल 7 चतुष्क हैं, कहने का मतलब है चार चार चैप्टर के ना ग्रुप बना दिए। तो टोटल जानते हो 30 चैप्टर हैं, तो 30 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो मैक्सिमम 7 बार ही डिवाइड हो सकता है, 7 चौक 28। क्लियर। तो चरक संहिता में सूत्र स्थान में टोटल 7 चतुष्क का उल्लेख है, उनको हम याद करेंगे आगे, फिलहाल तो इतना याद रखो, 7 चतुष्क है और संग्रह द्वय। आगे चलिए, चरक संहिता में 7 संभाषाएं। अब मैं सवाल पूछना भी शुरू करूंगा। नरेंद्र जी, कौन सी संभाषा है जो सिर्फ दृढ़ बल सम्मित है, दृढ़ बल ने बताई है। इंद्रिय स्थान में सिद्धि, सिद्धि स्थान में बताइए सर। सिद्धि में, है ना, सिद्धि में एक ही संभाषा हुई है चैप्टर नंबर 11 के अंदर। ये तो सिर्फ ये दे रखा है कितने कितने नंबर है, सूत्र में 4, शारीर में 2, सिद्धि में 1, ठीक है। तो सिद्धि 11 वाली जो है वो दृढ़ बल सम्मित है, याद रखोगे। नेक्स्ट चलिए, 7 चतुष्क की हम लोगों ने बात की कि चरक संहिता में 7 चतुष्क है। देखो नाम लिखे हुए हैं, पहला है भेषज चतुष्क, इसी को औषध चतुष्क भी कहते हैं, लिख लोगे यहीं, भेषज या औषध चतुष्क, ठीक है। तो भेषज या औषध चतुष्क है पहला। दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा निर्देश, चतुर्थ है कल्पना, पंचम रोग, सिक्स्थ योजना, सेवंथ अनपान, आठवां नहीं है, ये बस लास्ट में लिखा हुआ है कि संग्रह जो है, 8 नंबर काट देना, गलत है वो, ठीक है। तो हम याद कैसे रखते हैं, एक ट्रिक लिख लोगे, ऐसा लिख लो कि भैंसनी,
भैंसनी लिख लो चाहे ओसनी लिख लो, किसी का नाम ओसनी कर लो चाहे तो भैंसनी करियो, करियो अन्न संग्रह। तो मतलब भैंस को बोल रहे हैं भैंस अन्न का संग्रह करके रख लो, तुमको जितनी भूख लगती है उतना खाने को मिलेगा नहीं, बाद में कभी किसी दिन तो दिक्कत हो जाएगी, तो अन्न इकट्ठा करके रख लो। तो भैंसनी यानी भेषज, स्वास्थ्य और निर्देश चतुष्क, तो भैंसनी। करियो मतलब कल्पना, रोग और योजना चतुष्क, करियो। अन्न का संग्रह, अनपान चतुष्क, और लास्ट में है संग्रह द्वय। क्लियर? यहाँ सवाल कैसे आता है? सवाल इस तरह से आता है बेटा कि आपसे पूछ लेगा, मान लो चरक संहिता का चैप्टर नंबर 4 मान लो, चलो वो रख देगा, पूछेगा ये किस चतुष्क में आता है। तो आपको मैंने बता दिया कि चार चार चैप्टर के पेयर बनाए गए हैं, मतलब ग्रुप बनाए गए हैं। तो 4 चैप्टर जो है पहले वाले चतुष्क में आएगा, भेषज चतुष्क, उसको औषध चतुष्क भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है? अब जैसे मैं आपसे सवाल करूं यहाँ पर, अभी तो देख के ही बता दो कि चलो चैप्टर है एक, मान लेते हैं चैप्टर नंबर, चलो 13 चैप्टर है, चलो स्नेह अध्याय, तो कहाँ पर आएगा, कौन से चतुष्क में आएगा स्नेह अध्याय? 13 नंबर चैप्टर है, कल्पना सर। कल्पना चतुष्क। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं? ठीक है, चैप्टर्स के नाम आगे आप देखोगे अभी तो समझ में आ जाएंगे, आपको रटने हैं बिल्कुल, सूत्र स्थान, चिकित्सा स्थान, एक एक चैप्टर का नाम रटा हुआ होना चाहिए आपको। आगे चलते हैं, ट्रिक लिख लेना, भैंसनी करियो अन्न संग्रह। ठीक है, आगे देखिए, यहां देख पा रहे हो पातंजल योग सूत्र के अंदर यम और नियम पांच पांच बताए गए हैं, अलग की चीजें हैं, हम दर्शन अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन लिखा है तो याद कर लेंगे साथ साथ। तो पातंजल योग सूत्र के अंदर यम और नियम पांच पांच बताए गए हैं, जबकि हठ योग के अंदर 10 10 बताए गए हैं। तो पातंजल योग सूत्र यम और नियम पांच पांच, जबकि हठ योग के अंदर 10 10। नेक्स्ट देखिए, श्लोक नंबर 15 है आपकी बुक्स में, कह रहे हैं धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तम। कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो हमने बात की चतुश्रेय या चतुर्श्रेष्ठ चीजें, ठीक है, वो कैसे पाओगे? तो बताया उसका मूल क्या है, उत्तम आरोग्य। कि अगर आप ठीक हो, स्वस्थ हो, तो अब तो कुछ भी पा पाओगे, अगर आप ही बीमार हो गए तो कौन पढ़ेगा यहाँ बैठ के, आज सोचो। ठीक है ना? तो अपना भी ख्याल रखना है, ऐसे भी नहीं पढ़ना कि बीमार पड़ जाओ। ठीक है? तो आरोग्यम मूलम उत्तमम, पूछेगा इसका मूल कौन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष का, तो आरोग्य इसका मूल है, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट ये कुछ एक दो पर्याय हैं, जैसे शचीपति लिखा हुआ है यहाँ, गलती से रांची हो गया, ठीक कर लेना, शची है ये, शची के पति जो थे, है ना, ये भगवान इंद्र का पर्याय है, शचीपति। सहस्राक्ष, इसको याद रख सकते हो, जिनकी बहुत सारी आंखें हैं, पूरे शरीर पर इनकी आंखें थी, इंद्र भगवान के पूरे शरीर पर आप देखोगे आंखें हैं, अब ये इमेज देखना चाहोगे ऑनलाइन तो शचीपति या सहस्राक्ष भगवान इंद्र के पर्याय हैं, इनको याद रखेंगे। ये पदार्थ है, कल बात हो चुकी है तो अब बात नहीं करेंगे, इनका क्रम वगैरह आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट चलिए, आचार्य चक्रपाणी, चरक के सबसे फेमस जो टीकाकार हैं, तो इन्होंने कहा कि अक्षी कुक्षी भवा रोगा प्रतिशय व्रण ज्वरा, ये 5 चीजें केवल लंघन से ठीक हो जाते हैं। कौन कौन से रोग? अक्षी रोग, कुक्षी रोग, प्रतिशय, व्रण और ज्वर। बिल्कुल याद रखोगे, चक्रपाणी ने कहा कि ये 5 रोग सिर्फ लंघन से ही ठीक हो जाते हैं, अक्षी कुक्षी भवा रोगा, प्रतिशय, व्रण और ज्वर, याद रखना है बिल्कुल। एक दो जरूरी पॉइंट ऐड करना चाहो? देखो, अक्षी रोग जो होते हैं, नेत्र रोग, उनका मेन कारण माना गया है, लिख लोगे अभिष्यंद को, अभिष्यंद, और अभिष्यंद का भी मेन कारण कफ को माना गया है, तो आप समझ सकते हो कफ के लिए लंघन करा रहे हैं मतलब। नेत्र रोग आगे शालाक्य में पढ़ाऊंगा आपको, उनका मेन रोग मेन कारण अभिष्यंद को माना गया है। ठीक है? इसी तरह ज्वर देख पा रहे हो, जो ज्वर एक आमज व्याधि है। विमान स्थान में तो एक पॉइंट आया है कि इनमें से कौन सी ज्वर की एकल चिकित्सा है, तो वहां लिखा लंघन कराना, क्योंकि आम की वजह से उत्पन्न होता है ज्वर। ठीक है ना? तो ऐसे आपको शायद रिलेट कर पाओ, याद रह जाए। नेक्स्ट चलेंगे, पुनर्वसु आत्रेय के कुल कितने शिष्य थे? ये सवाल आज भी इतना ही रेलिवेंट है, छोटे एग्जाम्स में तो खासकर, छोटे मतलब जो स्टेट अपीएससीज होती है वहां पे। तो आत्रेय के 6 शिष्य, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और शार्पाणी। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित मने ले। और शार्पाणी। बेटा माइक का ध्यान रखेंगे, माइक ऑन रखेंगे, ऑफ रखेंगे, माफ करें। ठीक है? तो आत्रेय के 6 शिष्य, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और शार्पाणी, इनके नाम आपको याद होने चाहिए।
इसी चैप्टर में ज्ञान के देवता 8 बताए गए हैं, आपके लिए काम की बात नहीं है, आगे चलो। आयु 4 प्रकार की, आयु 4 प्रकार की, याद रखना इसको। हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। हितायु जो दूसरों का हित चाहे, अहितायु दूसरों का अहित चाहने वाले, सुखायु जो सुख में है, और दुखायु जो दुख में है। क्लियर? तो आयु 4 प्रकार की। नेक्स्ट कह रहे हैं कि आयु से समझते क्या हो, कि व्यक्ति जीवित है उससे समझते क्या हो, कि जब शरीर, इंद्रियां, मन और आत्मा, मन यानी सत्व, इन चारों का संयोग है। श्लोक लिखा है, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्म संयोगो धारी जीवितम। बिल्कुल याद रखना, शरीर, इंद्रिया, सत्व और आत्मा, इनका संयोग ही जीवन या आयु कहलाता है। इस आयु के कुछ पर्याय लिखे हुए हैं, वो भी जरूरी है। धारी, जीवित, नित्यग और अनुबंध। धारी, जीवित, नित्यग और अनुबंध। यही कह रहे हैं चरक सूत्र 30 के अंदर नित्यक पर्याय नहीं दिया हुआ, इसकी जगह चेतनानुवृत्ति करके एक पर्याय दिया हुआ है। तो आप तो ऐसे याद रख लो कि चेतनानुवृत्ति भी पर्याय है, इतना ही सफिशिएंट है आपके लेवल पे, यहाँ जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं। तो धारी, जीवित, नित्यग, अनुबंध, चेतनानुवृत्ति, तो सारे के सारे आयु के पर्याय हैं। नेक्स्ट देखो, किस आचार्य ने महाभूतों के नाम वा से दिए, पांचों महाभूतों के नाम, उसको हम बोलते हैं पंचवकार। तो भाव प्रकाश ने दिए, रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, भाव प्रकाश ने महाभूतों के नाम वा से लिखे हैं, इतना सफिशिएंट है। आगे आ जाए। छाया और प्रभा कितनी होती है, नंबर याद रखोगे। छाया 5 है, जो पांचों महाभूत हैं हमारे उनसे बनने वाली 5 छाया है, और प्रभा 7 है। दोनों में डिफरेंस क्या है? छाया क्या होती है? अगर आप वैसे भी सोच के देखो, छाया का मतलब जो आवरण कर ले, मतलब ढक ले, है ना, एक तरीके से ब्लैक कलर की बनती है छाया, देखोगे रोशनी में तो, है ना। तो छाया क्या करती है? वर्ण की आच्छादक है, सामने लिख लो, वर्ण आच्छादक। आच्छादक का मतलब होता है कवर करने वाली उसको, तो वर्ण को कवर कर लेने वाली मतलब छाया। और प्रभा क्या करती है? वर्ण की प्रकाशक होती है। हम कहते हैं किसी को कि भाई बड़ी प्रभा है इसके अंदर, वो बाबा है अभी हाथरस में, बहुत लोग मर गए, 160-70। तो बाबाओं में देखना कभी, वो सच में ऐसे होते हैं, उनके आसपास जाओगे ना, अजीब सी चमक होती है उनके अंदर, तो आकर्षित कर लेते हैं। तो यही कारण है इतनी पब्लिक पीछे पीछे हो लेती है उनके। तो वो प्रभा होती है। अब झूठी सच्ची कैसे बनाते हैं वो ऐसी आभा वही जाने, इतने कॉन्फिडेंस कहाँ से भर लेते हैं, खैर। तो प्रभा 7 है, तो प्रभा वर्ण की प्रकाशक है। और कोई बाबा का अगर शिष्य हो तो बुरा ना माने, मैं पहले कह देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए मैं बातें कुछ कह देता हूँ। हो सकता है ना, हम में से कोई फॉलो करता हो तो बुरा मान जाए, तो ऐसा बुरा नहीं मानना, सिर्फ पढ़ाने के लिए बातें होती हैं। देखिए आगे। ठीक है, तो छाया 5 है, प्रभा 7 है। छाया वर्ण की आच्छादक है, प्रभा वर्ण की प्रकाशक है। ठीक। सवाल पूछा जाता है कि श्रेष्ठ छाया कौन सी है और निकृष्ट छाया कौन सी है, सबसे लो क्वालिटी की छाया कौन सी है, या अशुभ कह लो। तो वायव्य छाया अशुभ मानी गई है, वायव्य। और नाभसी या कह लो आकाश की वजह से बनने वाली छाया, वो श्रेष्ठ कही गई है। ठीक है, तो नाभसी छाया श्रेष्ठ है और वायव्य अशुभ है। नेक्स्ट आ जाएंगे। आचार्य सुश्रुत ने मृत्यु 101 प्रकार की बताई, 101। 100 अकाल मृत्यु, एक काल मृत्यु। 100 मृत्यु ऐसी है कि एक्सीडेंट हुआ, बीमारी हो गई, उस तरह वाली। और एक है समय की वजह से, कि हाँ भाई 100 साल जी लिया व्यक्ति, तो अब मृत्यु हो सकती है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, हम 3 तरह के सामान्य और विशेष पढ़ेंगे। ठीक है, 3 तरह के सामान्य और विशेष पढ़ेंगे। अगर इनका सामान्य मतलब मैं आपको बताऊं, सामान्य और विशेष का, तो सामान्य का मतलब है कि बढ़ाने वाला। जैसे मैं बात करूं कि आप सारे लोग तांडव आयुर्वेदा कोचिंग के स्टूडेंट हो, तो ये एक सामान्य बात हो गई, है ना। अभी मैं कह दूं कि आप में से कि मान लो मैंने कहा कि चलो शिवांशी को कह दिया, या रिम्पी को कह दिया, किसी को कह दिया कि रिम्पी जो है ये 9 वाले बैच की स्टूडेंट है, तो मैंने इस एक को पॉइंट आउट कर दिया। क्लियर? तो ये जो मैंने पॉइंट आउट किया किसी को, ये क्या हुआ? ये विशेष हुआ या ह्रास हुआ, कम कर देना चीजों को, मैंने बाकी लोगों से इसको अलग कर दिया। क्लियर? तो ये सामान्य मतलब है, लेकिन इस तरह आंसर नहीं लगेंगे। हमारे यहाँ सामान्य और विशेष के 3 प्रकार बताए गए हैं, विशेष में सवाल नहीं आता है। सामान्य को समझ लो, विशेष खुद समझ जाओगे। तो 3 तरह के सामान्य कौन से होते हैं? एक होता है बेटा, यहां देखोगे, द्रव्य सामान्य, द्रव्य सामान्य। दूसरा होता है गुण सामान्य, नीचे देख पा रहे हो, माइक ऑफ कर लेंगे, किसी का माइक ऑन है। तो द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य, 3 है। मैं उदाहरण आपको बता रहा हूँ, इनके सामने ऐड करते चले जाओगे, समझाता भी जा रहा हूँ आपको। देखो, द्रव्य सामान्य का मतलब है कोई ऐसी चीज कि दूसरी चीज उसके बिल्कुल जैसी है, कि आपने इसको लिया
समझ लो वो चीज सीधा बढ़ गई उधर। जैसे शरीर में मांस को बढ़ाने के लिए कहा गया मांस सबसे श्रेष्ठ है, यहाँ दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक व्यक्ति है राज्यक्षमा का रोगी है मान लो, तो राज्यक्षमा के रोगियों की बेस्ट चिकित्सा बताई गई है अगर उनका मांस क्षीण हो चुका है, कि उनको मांस ही खिलाना है, क्योंकि मांस को बढ़ाने में मांस से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। क्लियर? उसको हम बोलते हैं जुगुप्सा चिकित्सा, जुगुप्सा चोरी छिपे करे जाने वाली चिकित्सा। क्लियर है? तो यहाँ मांस को बढ़ा रहे हैं मांस की सहायता से, ये क्या है, द्रव्य सामान्य, जो चीज बढ़ानी है उसी की जैसी दूसरी चीज दे रहे हैं, सेम वही चीज दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, द्रव्य सामान्य, मांस को बढ़ाने के लिए मांस का सेवन कराना। दूसरा देखो गुण सामान्य, अब की बार हम ऐसी कोई चीज करेंगे जो गुणों में उसके जैसी हो, सेम चीज नहीं होगी, सिर्फ गुणों में समान होगी। जैसे शुक्र को बढ़ाने के लिए एग्जाम्पल लिखते जाओगे, शुक्र के लिए शीर घृत अभ्यास, शीर और घृत का अभ्यास करना। कारण दूध के कह लो, घी के कह लो, वही गुण है कह रहे हैं जो शुक्र के गुण होता है। ठीक है, तो एक जैसे गुणों की वजह से शीर जो है वो वृद्धि करेगा शुक्र की, इसी तरह घृत भी वृद्धि करेगा शुक्र की। क्लियर है बात? नेक्स्ट आता है कर्म सामान्य। अब की बार हम काम ऐसे करेंगे कि कोई चीज बढ़ जाए। जैसे अगर कोई दिन में सोने लगे तो शरीर में कफ बढ़ जाएगा उसके, तो हम क्या कर रहे हैं, कफ को बढ़ाने वाले काम कर रहे हैं, उस काम से कफ बढ़ता है, कर्म सामान्य है ये। वो कर्म ऐसा है जो कफ को बढ़ाने वाला है। तो आपने क्या किया, दिन में सो गए तो कफ बढ़ गया, या फिर रात्रि को जाग रहे हो तो वात बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जब बढ़ने वाली बात की जाए वो सामान्य है, जब घटाने वाली बात की जाए वो विशेष है। लिख लिया सबने? ठीक है। अब थोड़ा सा ना इसको आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी सवाल आ चुके हैं पहले कि ये जो हमने श्लोक लिखा है ये किसका उदाहरण है, द्रव्य सामान्य का, गुण सामान्य का, या कर्म सामान्य का। देखो द्रव्य सामान्य का श्लोक जो है वो ये वाला है, सर्वदा सर्वभावनाम सामान्यम वृद्धि कारणम। गुण सामान्य का सामान्यम एकत्व करम, और कर्म सामान्य का तुल्यार्थता ही सामान्यम। हम कैसे कैच करते हैं इसको, देखो कर्म में एक्स्ट्रा रा लग रहा है ऊपर, कर्म सामान्य। इसी तरह तुल्यार्थता ही सामान्यम, यहां भी एक ही एक्स्ट्रा रा लग रहा है ऊपर, तो तुल्यार्थता में एक्स्ट्रा रा है और कर्म में भी एक्स्ट्रा रा है, तो ये कर्म सामान्य का श्लोक है, एग्जाम में दे देता हूं। सामान्यम एकत्व कर्म गुण सामान्य का उदाहरण है, यहाँ एक भी एक्स्ट्रा रा नहीं है। जहां कोई एक्स्ट्रा रा नहीं है, ना तो गुण के अंदर ना सामान्य में एकत्व कर्म में, तो वो गुण सामान्य हो गया। मतलब जो तीसरा है जहां दो एक्स्ट्रा रा है, या ऐसा कर लो जो तीसरा रह जाएगा कि वहां भी रा मिलेंगे लेकिन दो रा है वहां, तो वो किसका उदाहरण है, द्रव्य सामान्य का। मैं सिंपल कर रहा हूँ, फिर एक बार बोल रहा हूँ, जहां कोई एक्स्ट्रा रा नहीं है वो गुण सामान्य का श्लोक है, क्योंकि गुण में भी कोई एक्स्ट्रा रा नहीं बन रहा। ठीक है, तो गुण सामान्य, तो जहां कोई एक्स्ट्रा रा नहीं है। कर्म सामान्य, जहां एक ही रा है एक्स्ट्रा, कर्म में भी एक रा है, तुल्यार्थता में भी एक रा है। और तीसरा आ जाता है द्रव्य सामान्य, तो जो बचेगा वो द्रव्य सामान्य हो गया। तो ऐसा ही याद रखोगे। आगे चलिए, ये सवाल भी एक बार आया है कि न्याय के अनुसार, न्याय दर्शन के अनुसार सामान्य कितने प्रकार के होता है, तो दो सामान्य है, पर और अपर। पर का मतलब हुआ कि कैरेक्टर बिल्कुल मैच कर रहे हो, अपर का मतलब मान लो एक दो कैरेक्टर कोई मैच कर रहा हो। अपर का मतलब होता है कनिष्ठ कह लो आप। पर अपर का दूसरा मतलब जानना चाहो, पर का मतलब श्रेष्ठ है, अपर का मतलब जो श्रेष्ठ से कम है थोड़ा, है ना, जैसे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल ऐसा कह सकते हो। आगे चलिए, नेक्स्ट कह रहे हैं द्रव्य दो प्रकार के, कारण द्रव्य है और कार्य द्रव्य है। ठीक है, तो यहाँ कारण द्रव्य, जिनको द्रव्य संग्रह करके भी लिखा हुआ है, उनकी संख्या बताई हुई है 9। तो द्रव्य संग्रह या कारण द्रव्य 9 होते हैं, आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, आपके सिलेबस के अंदर है ये। ठीक है, बिल्कुल रट लेना नाम इनके। तो यहाँ श्लोक लिखा है, खादिन्य आत्मा मना कालो दिशश्चा द्रव्य संग्रह, इन्हीं को कारण द्रव्य भी कहा जाता है। तो कौन कौन से हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, खा आदि। खा का मतलब आकाश, आकाश आदि, यानी पांचों महाभूत हो गए। क्लियर? इसके अलावा आत्मा, मनः, काल, दिशा, तो आत्मा, मनः, काल, दिशा, टोटल 9 हो जाते हैं, तो याद रखने हैं आपको। ठीक है, यही एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया, इसको भी याद कर लेना कि औषध वर्ग किस आचार्य की देन है। तो अष्टांग हृदय ने दिया है औषध वर्ग, औषध वर्ग अष्टांग हृदय की देन है, बिल्कुल याद रखोगे, अष्टांग हृदय ने दिया है औषध वर्ग। नेक्स्ट आ जाओ कार्य द्रव्य। तो कार्य द्रव्य दो प्रकार के होता है, कार्य द्रव्य दो प्रकार के, चेतन और अचेतन। सिंपल मतलब ये है जिसमें चेतनता है, जिसमें इंद्रियां है, वो ज्ञान को ग्रहण करता है। ठीक है, तो वो है चेतन द्रव्य।
और दूसरे हैं अचेतन, उनको फर्क नहीं पड़ता कि लोहा है पत्थर है ना, उनके अंदर कोई जीवन नहीं है। फिर चेतन द्रव्यों के पुनः दो डिवीजन है, बहिरंतस चेतन और अंतस चेतन। इसी तरह अचेतन के भी हैं, वो आपको याद नहीं करने, छोड़ो आप उसको। चेतन वाले देखो, बहिरंतस चेतन और अंतस चेतन। बहिरंतस चेतन मतलब जो चीजों को महसूस भी करते हैं और रिएक्शन भी देते हैं। ठीक है ना, कि किसी ने थप्पड़ मारा तो वापस भी लगेगा उसको, तय बात है। कम ज्यादा तो हो जाते हैं कि किसी ने ज्यादा मार लिया किसी ने कम, लेकिन वापस मिलेगा जरूर जो दिया है। तो ये क्या होते हैं, बहिरंतस चेतन, कि वापस लौटाएगा आपको। और कुछ होते हैं अंतस चेतन, जो गांधी जी सिखाते थे कि भाई कोई थप्पड़ मारे गाल पे तो कोई बात नहीं, दूसरा गाल भी आगे कर दो। तो अगर कुछ रिएक्शन नहीं देना, जैसे पेड़ पौधे होते हैं कि सिर्फ महसूस करते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे छुई मुई, अगर आपको लगता हो नहीं महसूस करते, बेस्ट एग्जांपल है मिमोसा प्यूडी का। उसको टच करोगे तो पत्तियां मुरझा जाती हैं, है ना, महसूस करते हैं मतलब पौधे, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं देते। आप जब नुकसान कर देते हो छुई मुई को, वापस नहीं पलट के आपको नुकसान पहुंचाते। तो बहिरंतस चेतन, इनको जांगम द्रव्य भी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण चार है, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। आपसे पूछेगा कि जांगम द्रव्यों के कुल कितने डिवीजन है, तो चार, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। ठीक है, ये उत्पत्ति के आधार पर है कि उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। जरायु मतलब प्लेसेंटा को बोलते हैं, जरायु प्लेसेंटा को बोलते हैं। चाहो तो लिख सकते हो यहीं पर, आगे की बात है काफी, कि किस आचार्य ने जरायु को अपरा कहा है, तो वाग्भट ने। जरायु को अपरा कहा वाग्भट ने। ठीक है, खैर, तो जरायुज, इसी तरह अंडे से उत्पन्न होने वाले अंडज, स्वेद से उत्पन्न होने वाले स्वेदज, और उद्भिज भूमि फाड़कर उत्पन्न होने वाले उद्भिज होते हैं। तो चार। अंतश्चेतन के भी चार ही डिवीजन है, वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य और औषध। वनस्पति वो है जिन पर सिर्फ फल लगता है, तो हमारे याद करने का तरीका यही है कि पति जो है वो फल लाने का काम करते हैं घर में। ठीक है, बाहर से आएंगे तो फोन आ जाता है उन्हें, शाम को आओगे ऑफिस से लौटते हुए 5 बजे, तो फल लेते आना बच्चों के लिए घर में, है ना, तो पति फल लेके आते हैं। विरुद्ध क्या है, विरुद्ध है लताएं, क्रीपर्स। तो गुडुचि इसका बेस्ट उदाहरण है, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो क्योंकि पूछता है सीधा रख के, गुडुचि किसका उदाहरण है, तो विरुद्ध का। ठीक है, तीसरे हैं वानस्पत्य, जिनमें फल और फूल दोनों लगते हैं। सुश्रुत ने इसी को वृक्ष कह दिया है, वानस्पत्य को। और लास्ट है औषध। औषध वो है जो फल के पकने पर नष्ट हो जाती हैं, औषध फल पाकंता। तो जितनी भी हमारी क्रॉप्स होती हैं मेनली, जैसे गेहूं चावल इस तरह की, कि आप लगा छोड़ दो तो वो खेत में ही खत्म हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर नहीं काटोगे गेहूं 5 साल, तो 5 साल बाद जाके देखोगे तो 5 साल की फसल एक साथ प्राप्त कर लोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं जो अपना सीजन मतलब खत्म हो जाने पर नष्ट हो जाती हैं, फल के पक जाने पर नष्ट हो जाती हैं। जैसे आम ही देख लो आजकल, लेकिन है नहीं, आम को मत रखना है। आप गेहूं चावल को ही रखना, वो ज्यादा बेटर है आपके लिए, नहीं तो कंफ्यूज करेगी वो चीज फिर। ठीक है, तो औषध फल पाकंता। अब देख लो, आचार्य सुश्रुत ने ये जो जांगम द्रव्य हैं, या इनके जो चार डिवीजन है, इसको कहा चतुर्विद भूतग्राम, इन चारों को मिला के। ये याद रखने की बात है, बहुत जरूरी है। चतुर्विद भूतग्राम क्या है, तो जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, इनको मिला के बोलते हैं चतुर्विद भूतग्राम। ठीक है, बेटा चैप्टर जरूरी है, तो मैं ज्यादा तो नहीं छोड़ पाऊंगा, यहाँ भी जो भी पढ़ रहे हैं जरूरी पार्ट आने हैं सारे के सारे, ठीक, ये आने चाहिए आपको एग्जाम में, जरूरी है। आगे देखिए, एक श्लोक है इस चैप्टर का, सार्था गुरुवादयो ऐसा करके। तो पूछते हैं कि इससे क्या समझते हो, कुल कितने गुणों की बात की जा रही है, तो 41 गुणों की बात की जा रही है। कैसे होते हैं 41 गुण, वो देख लो आप। तो वो डिवीजन आगे लिखा हुआ है कि सार्था गुण, जिनको इंद्रिय गुण भी कहा जाता है, इनकी संख्या होती है 5। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। सोचना, आप जानते होगे। ठीक है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वो 5 सार्था या इंद्रिय गुण कहे जाते हैं, इंद्रियों की सहायता से क्योंकि इनको ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट है गुरुवादी गुण, शारीरिक गुण या द्रव्य गुण। इनकी संख्या 20 है। तो गुरु, लघु, हिम, स्निग्ध, वो सब जो होते हैं, ये 20 होते हैं। रटने की जरूरत नहीं आपको कौन से 20, बस नंबर याद रखो, गुरुवादी, शारीरिक या द्रव्य गुण। ठीक है, भूल जाओ तो ऐसा कर लो कि 20 गुरु द्रव्य शरीर में डाल लिए किसी ने अपने, 20 गुरु द्रव्य, 20 शरीर में। तो 20 यानी 20 गुरु द्रव्य, गुरुवादी द्रव्य शरीर में यानी शारीरिक गुण। तो 20 गुरु द्रव्य शरीर में। नेक्स्ट है अध्यात्म गुण। ये 6 होते हैं, इनको बिल्कुल रट लेना है, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, बुद्धि। क्योंकि आगे चलकर आत्मा के गुण पढ़ाऊंगा, शारीरिक स्थान, तो ये वहां भी सवाल आ जाता है, ये किसके गुण है, तो आत्मा के गुण है।
है ना, वहां उन्मेष निमेष उस पर भी सवाल आता है। तो खैर आत्मा के गुण है। तो सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न बुद्धि ये अध्यात्म गुण है, संख्या है 6। नेक्स्ट देखो, पराधि गुण। ये वर्ड हटा देना आगे से बेटा, सामान्य गुण यहाँ गलत लिखा गया है। पराधि गुण 10 होते हैं। पराधि गुण 10, 10। ठीक है, ये भी नहीं याद करने हमें, इतना याद रखो, पराधि गुणों की संख्या 10 होती है। यही लिख लोगे ब्रैकेट में। ब्रैकेट में लिखो, लिखो आधि भौतिक गुण। आधि भौतिक, आधि भौतिक गुण, गुणों की संख्या लिखो 35, 35, 35। तो टोटल 41 थे, 41, टोटल 41 थे। उन 41 में से ये 6 हटा दो आप, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न बुद्धि यानी अध्यात्म गुण हटा दो, बाकी तीनों जोड़ के। ठीक है, इसी तरह लिख सकते हो सामान्य गुण। सामान्य गुण 30 होते हैं, 30। सामान्य गुण 30, तो वो होते हैं गुरुवादी और परादी गुण मिला के, 20 और 10। ठीक है, 20 और 10 सामान्य गुण। आगे चलिए, कार्य कितने प्रकार के होते हैं, चेष्टा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की है। 5 लौकिक कर्म, इतना याद रखना नंबर, 5 लौकिक कर्म है। उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन, रटने नहीं है बेटा आप लोग को, अगेन नंबर याद रखना 5, आपको पता होना चाहिए। कल को इंटरव्यू तो फेस करोगे बाद में, है ना, तो हल्का सा अपनी नॉलेज के लिए चीजें पढ़ लिया करना। उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन यानी ऊपर उठना नीचे की ओर जाना, आकुंचन फ्लेक्शन, प्रसारण तो एक्सटेंशन, और गमन चलना, ये 5 है लौकिक कर्म। ब्रेक ले रहे हैं 10 मिनट का, इसको रिवाइज करके आओगे जितना भी पढ़ाया। आपका काम है सेम डे सेम सेशन में कोशिश करनी है याद हो जाए। तो 10 मिनट के अंदर इसको रिवाइज करना है आपको, 10 मिनट वापस आओगे कंटिन्यू करेंगे।